ये सब जो एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर पॉलिसी रेट के ऊपर भी हुकूमत बहुत लड़ती है, डरती है कि इसको छेड़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ पाती हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं जाती ऊपर। इस साल आपको मोर देन $38 बिलियन की रिमिटेंसेस मिल गई हैं, बरामदात से वो पैसा नहीं मिला आपको। तो आपने ओपन मार्केट से डॉलर बाय किया $6-7 अरब डॉलर, आपका डॉलर इसीलिए ऊपर जा रहा है कि आप ओपन मार्केट से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं डॉलर्स को। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो कमाना तो आपने है, वो अगर खोल देंगे तो फिर वो हाथ से निकल जाएगी चीज़। देखिए सर, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना है। अभी जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो तो ऑलरेडी जा रही है, हम आने की बात करते हैं। इसी तरह जितनी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बंद हो रही है, वो चल नहीं रही है, बंद हो रही है। तो उसको कैसे चलाएं या क्यों बंद हो रही है? क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अगर इतनी हाईएस्ट प्राइस पे हम बिजली लेंगे, इतनी हाई प्राइस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेशन, आप देखें टैक्सेशन है कितना हमारे ऊपर, आप अंदाज़ा तो लगाएं। इतनी हाईएस्ट कॉस्ट पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इस पे हमारे को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले एक टर्फ स्कीम आ गई, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग गई, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने स्कीम चेंज कर दी। तो क्या हुआ कि सारी जो इंडस्ट्री लगी वो बंद होना शुरू हो गई। बिजली सस्ती थी, बिजली को 16 सेंट कर दिया, 16 सेंट के बाद अब फिर लड़ झगड़ के फिर 11 सेंट के ऊपर आ गई है। इंटरेस्ट रेट उस वक्त 6% था, तो वो हम 22% पर चले गए, 22 जमा 3 25% इंटरेस्ट दे रहे थे। तो ये इश्यूज़ इतने ख़तरनाक हैं कि जब तक हमने यही हर जगह बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे दें, हम यहाँ पर चल जाएंगे। नहीं तो इस वक्त तो हालात ये हैं कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ भी बंद कर रहे हैं और आने वाली हमारी नस्लें भी दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं, वो यहाँ नहीं बैठना चाह रही, वो पाकिस्तान से जाना चाह रही हैं। तो इसलिए खुदा के वास्ते ये हैरेसमेंट की पॉलिसी ख़त्म करें। ये 37A 37B आगे इंडस्ट्री चल नहीं रही है, ऊपर से आप बोलते हैं जब चाहेंगे आप आके अरेस्ट कर लेंगे। आपके FBI की टीमें फैक्ट्रियों पे आके बैठ रही हैं, वो एक महीना बैठ रही हैं वहाँ पर। तो वो स्टाफ आपका क्या समझ रहा है? स्टाफ कह रहा है कि जो फैक्ट्री ओनर है वो चोर है कि वहाँ पर लोग आके बैठ रहे हैं। और वो क्या दूध के धुले जो लोग आके बैठ रहे हैं, वो आके वहाँ पर पैसे मांगते हैं, हैरेसमेंट क्रिएट करते हैं। इस माहौल में ऐसे काम नहीं चल सकता। इनको एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें। ये इतनी सिंपल बातें हैं जो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आती इतनी सिंपल बातें? हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है कि इकानमी पटड़ी पर चढ़ जाए, बेहतरी की जानब जाना शुरू हो जाए? तो वो क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखें सर, मेरे प्रेसिडेंट भी अभी लाइन पर ही हैं। हम लोगों ने FPCCI में ये फ़ैसला किया है कि हमने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है। हम ये बातें करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम 30-31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $100 बिलियन की एक्सपोर्ट के लिए हमने एक पूरा अपना प्लान चार्ट आउट कर दिया हुआ है। उसके लिए हमने अगर जंग लड़नी पड़ी तो हमने जंग भी लड़नी है, हमने शोर भी बचाना है, हमने लॉबिंग भी करनी है। और इंशाल्लाह इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है दुनिया में। हमने इसको करके रहना है। कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर जैसे आपको पता है हमने इस पे काम कर रहे हैं। एक बीच में ज़रा सी बात हुई शुगर और वीट की। मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट को शुगर और वीट से निकल जाना चाहिए। जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है काम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप देखें ना, चावल में कोई मसला नहीं है, कॉर्न में कोई मसला नहीं है, ये हर दफ़ा इसी पे क्यों इशू बन जाता है? गवर्नमेंट छोड़ दे, ओपन मार्केट कर दे, शॉर्टेज होगी तो इम्पोर्ट कर लेंगे। इस चक्कर से भी जान छुड़ाए। इसमें अरबा खरबा रुपए गवर्नमेंट के ज़ाया हो जाते हैं। 40-40 हज़ार करोड़ रुपए की वीट खरीद लेती है गवर्नमेंट, फिर जाकर नुकसान पे बेच देती है। सर करप्शन हुई है इन दोनों मामलों में, कैसे छोड़ेंगे? नहीं सर, फिर तो मुल्क नहीं ठीक हो सकता ना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ हम सिर्फ बैंक इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 2.5 ट्रिलियन रुपए इंडस्ट्री से लेना है और हम उसको कहते हैं हम अरेस्ट कर देंगे। तो ये गलत पॉलिसीज़ को हमें बस कर देना पड़ेगा। अब इनफ इज़ इनफ। पाकिस्तान को बने हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब हमारा टेक ऑफ का वर्ड है, टाइम आ चुका है। आप ये जंग जो जीती हैं इंडिया से,
ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये जंग नहीं है, अब हमें इकॉनमी की जंग जीतनी है। हमने सब में एक होना है। देखें, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन और मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट भी नहीं करना चाह रहा हूँ, बट अब हमें सबको मिलकर ये जंग जीतनी है। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, हमारे साथ मिल के बनाएं। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं है। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो, हम उसके साथ हैं, हम पॉलिसी देंगे और इंशाल्लाह हम टारगेट भी अचीव करके दिखाएंगे। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ये गवर्नमेंट से पूछते बात समझ पा रहे हैं, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आतिफ इकराम शेख साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, प्रेसिडेंट FPCCI। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो चीफ साहब से मुलाकात है उसका सबसे बड़ा अगर टेक अवे कहें तो वो क्या 2-3 नुकात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारी बिल्कुल 2 दिन पहले मीटिंग हुई चीफ साहब से, लाइक अंडर दी लीडरशिप ऑफ गौर एजाज साहब एंड SM तनवीर साहब। तो हमारी कोई पाकिस्तान पूरे के लीडिंग चैम्बर्स थे और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। जो बजट में एनॉमलीज थी, जो रिजर्वेशंस थी, वो हमने एड्रेस की। तो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सराहा और कहा कि आप बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, तो आपके जो ये रिजर्वेशन है उसको हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और तो उस मीटिंग के बाद हमारी मीटिंग्स और भी होना शुरू हो गई। आज भी हमारी मीटिंग थी SIFC में, जनरल सरफराज साहब एंड ऑल द टीम FBR की, और उसमें भी हमारे अच्छी तरह एड्रेस हुए इश्यूज। और मेरे ख्याल है विद इन नो टाइम हमें जो हम बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर ये कोई ना कोई वे आउट इंशाल्लाह निकल जाएगा और रिजॉल्व हो जाएंगे। एक तो 37A और 37B वाला मामला, SM तनवीर साहब ने भी उसको काफ़ी हाईलाइट किया। क्या इसके अलावा भी कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जो चीफ साहब को आपने गोश्तगुजार की हो और उसके ऊपर फॉलोअप भी शुरू हो गया? जी है 21S, जिसमें वो 2 लाख से ज़्यादा आप अगर डिपॉजिट करेंगे कैश बैंक में, तो उसके ऊपर भी वो ऐड पैक करेंगे। उसके ऊपर साल बाद जब आप रिटर्न भरेंगे तो उसमें वो आपके इस एक्सपेंस को, इस जो आपकी रिसीवेबल है 2 लाख से ज्यादा, इसको ऐड बैक करेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। वो भी हमारे एमिकेबली SAPM हारून अख्तर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी थे, बिलाल अजहर कियानी साहब और राना एहसान साहब, और अगेन चेयरमैन FBR एंड ऑल द टीम। वो 2 लाख को इन्होंने 25 लाख कर दिया। ये अभी प्रपोजल्स हैं जो मेरे ख्याल है 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएंगी विद द अप्रूवल ऑफ PM। बिल्कुल सही है। आतिफ इकराम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन ख्यालात से हमें नवाजा। ये बड़ी खबरें हैं जो SM तनवीर साहब ने भी जिसकी तरफ निशानदेही की कि मीटिंग हुई है SIFC के अंदर जहां 37A और 37B उस हवाले से पॉजिटिव आउटकम की 1-2 रोज़ में तवक्को है। दूसरा ये 21S के हवाले से आतिफ इकराम साहब जिक्र कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील साहब, अभी ब्रेक में जाने से पहले SM तनवीर साहब ने एक नुक्ता उठाया था और बड़ा जायज़ नुक्ता था कि बात सीधी पूरी कौम को समझ आती है, कारोबारी बरादरी भी सामने रख रही है, हुकूमत इसके ऊपर एक मनसूबा बंदी क्यों नहीं करती, अमल क्यों नहीं करती?